थर्मल एक्सपेंशन। स्टूडेंट्स देखते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन हम किसको कहते हैं, कौन से फिनोमिना हमारे पास, किन चीजों पर ये डिपेंड करता है। तो देखिए अगर आप इसके नाम पर गौर कर ले थर्मल एक्सपेंशन पर, तो थर्मल हम उन फिनोमिना को कहते हैं जहां पर हीट इन्वॉल्व हो, यानी जो जहां पर भी हम किसी चीज को हीट प्रोवाइड करते हैं या उससे हीट निकाल लेते हैं तो उसका जो इफेक्ट होता है हम कहते हैं ये थर्मल इफेक्ट है। इसी तरह एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, एक्सपेंशन का मतलब होता है कि किसी चीज के डायमेंशंस का बढ़ जाना, यानी हम कहते हैं कि उसमें इंक्रीज आ जाना, उनके साइज में इंक्रीज आ जाना। जब साइज बढ़ जाता है, ब्रैकेट में हम शो करते हैं साइज का इंक्रीज हो जाना, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेंशन। यानी हीट देने से किसी ऑब्जेक्ट का इंक्रीज हो जाना, उसका पेल जाना, इसको हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। अब देखते हैं कि जब हम किसी बॉडी को हीट दे देते हैं तो उसमें किस तरह एक्सपेंशन आता है, क्यों आता है एक्सपेंशन और कितना आता है, किन चीजों में ज्यादा आता है, किन चीजों में कम आता है। तो अगर आप गौर से देखें इस फिगर को हमने ड्रॉ किया, फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ ये हमारे पास है फिगर ए, दूसरा हमारे पास है फिगर बी और तीसरा हमारे पास फिगर सी। हमने तीन स्टेट्स मैटर के शो किए हैं। एक जो ए है हमारे पास ये है सॉलिड स्टेट, सॉलिड, और जो बी है वो लिक्विड स्टेट के मॉलिक्यूल, यानी ये एक्चुअली हमने मॉलिक्यूल शो किए हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, और ये हमने शो किया है गैस, गैस स्टेट। तो अब देखें पहले हम सॉलिड को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं तो उससे क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि लेट्स सपोज ये एरो जो हमें शो करता है कि हम इसको हीट दे देते हैं। अब हीट क्या है, चूंकि हीट हमारे पास फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, जब वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है हम कहते हैं कि ये हीट है। अब देखें जो मॉलिक्यूल्स हमने सॉलिड के शो किए हैं, हम कहते हैं कि सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स है उनके दरमियान क्या होता है, बॉन्ड्स होते हैं। बॉन्ड्स का मतलब ये है इनके दरमियान एनर्जीज होती है, यानी इन एनर्जीज की वजह से ये एक दूसरे को बांधे रखते हैं, यानी एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते। देखें हर एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनता है। तो अब अगर हम बिल्कुल इस तरह कहें कि सपोज हमारे पास दो बॉल्स हैं, आप कंसीडर कर ले, ये एक बॉल है फॉर एग्जांपल, ये दूसरा बॉल है। अगर आप इन दो बॉल्स को स्प्रिंग से बांध ले एक दूसरे के साथ, देखें ये स्प्रिंग है, दोनों बॉल्स को हमने बांध दिया। मैं कहता हूं कि इन दोनों बॉल्स को मैं एक दूसरे से डिटेच करना चाहता हूं, दूर ले जाना चाहता हूं, तो क्या करूंगा, इस बॉल पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूंगा, इस बॉल पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूंगा, तो ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन दरमियान में क्या है, एक स्प्रिंग हमने रखा हुआ है जो दोनों को होल्ड करता है, यानी दोनों बॉल्स को एक दूसरे से दूर नहीं जाने देता। अगर ये स्प्रिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, बहुत ज्यादा मतलब हार्ड हो, सख्त हो, तो हम कहते हैं कि हम इनको दूर नहीं ले जा सकते। लेकिन अगर ये सॉफ्ट हो या हमारी फोर्स उससे ज्यादा हो तो फिर हम इन बॉल्स को दूर ले जा सकते हैं। अगर ये स्प्रिंग बहुत ज्यादा वीक हो तो हम कहते हैं कि इसको हम ब्रेक भी कर सकते हैं और बॉल को जो है परमानेंटली एक दूसरे से दूर ले जा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर फिनोमेना है कि जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान बॉन्ड एनर्जी है और वो बिल्कुल इस तरह बिहेव करता है जिस तरह के दो बॉल्स हैं आपके साथ और उनके दरमियान स्प्रिंग हमने जो है रखा हुआ है, तो बिल्कुल ये भी उसी तरह बिहेव करता है जिस तरह के स्प्रिंग और बॉल्स हैं। तो अगर हम इनको हीट प्रोवाइड कर लें, तो जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाती है। क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, सॉलिड्स के मॉलिक्यूल, यहाँ पर हम सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन लेते हैं, बाकी मोशन हम डिस्कस नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंशन में सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन ही से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर ये पार्टिकल आप कंसीडर कर लीजिए आगे पीछे मोशन करता है, इस तरह देखें दो पॉइंट्स के दरमियान मूव करता है, तो जब ये मूव करता है इस तरह के मोशन को, दो पॉइंट्स के दरमियान को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। अब अगर हम कहें कि इसको हमने हीट दी, हीट एनर्जी है, तो जब ये पार्टिकल एनर्जी गेन करेगा तो इसका मतलब ये कि उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। जब एनर्जी बढ़ जाएगी तो अब ये देखिए ज्यादा स्पेस में वाइब्रेशन करेगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इसकी एनर्जी बढ़ गई और ये अब इतने स्पेस में वाइब्रेशन कर रहा है। अगर हम इसको और भी एनर्जी दे दें तो देखें इसका जो वाइब्रेटरी एम्पलीट्यूड है वो और भी बढ़ जाता है, यानी स्पेस ये ज्यादा घेरता है, ज्यादा स्पेस में अपने आप को कवर कर लेता है। तो जितनी हम इसको ज्यादा एनर्जी देंगे उतनी ही उसकी एनर्जी बढ़ेगी, अपनी वाइब्रेटरी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और उनके दरमियान जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा।
और जब बॉन्ड्स वीक हो जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वो एक दूसरे से थोड़े थोड़े दूर चले जाते हैं। यानी अगर हम कहें कि देखिए ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इनके दरमियान ये बॉन्ड है, अगर हम इनको एनर्जी प्रोवाइड कर ले और इनके दरमियान ये बॉन्ड वीक हो जाए तो फिर क्या होता है, ये मॉलिक्यूल देखिए इस तरह हो जाते हैं, यानी एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। तो अब देखें पहले के मुकाबले में अब ये मॉलिक्यूल ज्यादा जगह घेर रहे हैं। अब अगर ज्यादा जगह घेर रहे हैं तो हम क्या कहते हैं कि ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं अब ये एक्सपेंड हो गए। एक्सपेंड मीन अब ये ज्यादा वॉल्यूम रखते हैं, यानी ज्यादा जगह घेर रहे हैं। तो इस तरह की फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। यानी जब किसी ऑब्जेक्ट को आपने हीट दे दी और उसकी लेंथ या एरिया या वॉल्यूम बढ़ गई तो हम कहते हैं कि इसको हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। अब थर्मल एक्सपेंशन देखे सॉलिड्स में हमने डिस्कस किया। इसी तरह अगर आप लिक्विड्स को देखें तो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स सॉलिड के मुकाबले में देखिए रेगुलर अरेंजमेंट में नहीं होते। यानी अगर आप सॉलिड्स को देखें वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट्स एक लाइन में आपको नजर आ रहे हैं, लेफ्ट राइट या अप डाउन एक ही लाइन में, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, क्रिस्टल है हमारे पास। यानी जो हमारे पास रेगुलर स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम क्रिस्टल कहते हैं। अगर आप इसको देखें जो लिक्विड है उनके मॉलिक्यूल्स देखिए बहुत इरेगुलर शेप में है, तो इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्ड होते हैं बॉन्ड ये वीक होते हैं। यानी इनकी जो मॉलिक्यूलर एनर्जी है वो सॉलिड्स के मुकाबले में कम होती है। तो हम कहते हैं कि थोड़े से इनके दरमियान जो स्पेसेस है वो सॉलिड के मुकाबले में दूर होते हैं। देखिए अगर हम इसके लिक्विड के मॉलिक्यूल ड्रा कर ले, देखिए इसके साथ कंपेयर कर ले सॉलिड्स के साथ, तो इनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है। तो जब डिस्टेंस ज्यादा है तो अब इनके दरमियान बॉन्ड क्या होगा, वो वीक होगा, एनर्जी कम होगी। अब अगर उतना ही हीट हम इसको दे दें, इस लिक्विड को दे दें, तो चूंकि यहाँ पर इनके दरमियान बॉन्ड कमजोर है तो ये इजीली इन मॉलिक्यूल्स को यानी सॉलिड के मुकाबले में इजीली उनको दूर ले जा सकता है, चूंकि उनके दरमियान जो फोर्स है वो कम है। यानी हमारे लिए जो रुकावट है वो कम है, बॉन्ड एनर्जी कमजोर है, उसकी वैल्यू कम है। तो अब यहां पर भी एक्सपेंशन आएगा। तो इस तरह के एक्सपेंशन को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे लिक्विड एक्सपेंशन, एक्सपेंशन इन लिक्विड्स, थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स और लिक्विड एक्सपेंशन। तो अगर हम दोनों को सेम हीट दे दें तो किस में ज्यादा एक्सपेंशन आएगा, लिक्विड में ज्यादा एक्सपेंशन आएगा। इसी तरह अगर आप गैसेस को देखें, देखिए हमने गैसेस जो स्टेट है वो शो किया है, इसमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं, यानी इनके दरमियान बॉन्ड एनर्जी इतनी कम होती कि हम इसको जीरो कंसिडर करते हैं, यानी इसको हम निग्लेक्ट कर लेते हैं जो बॉन्ड एनर्जी होती है। तो इसीलिए ये क्या होते हैं, फिर फ्री होते हैं, यानी जिस डायरेक्शन में भी चाहे उसी डायरेक्शन में मोशन कर सकते हैं, क्योंकि इस पर कोई एक दूसरे की तरफ से अट्रैक्शन वो नहीं होता। तो अब अगर इस गैसेस को हम उतना ही हीट दे दें जितना कि हम सॉलिड और हीट लिक्विड को हमने दिया, तो अब देखें ये बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो जाती है, क्योंकि जब इनकी एनर्जी बढ़ेगी तो उसी तरह इसमें भी एक्सपेंशन आएगा, ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन दरमियान में चूंकि इसको अट्रैक्ट करने की वो एनर्जी नहीं है, बॉन्ड नहीं है, तो इसीलिए ये इजीली बहुत ज्यादा जो है एक्सपेंड हो सकते हैं। यानी इस पूरे टॉपिक का हमारा मतलब ये हुआ कि जब आप हीट दे देते हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो वो एक्सपेंड होता है। अब ये एक्सपेंशन किस चीज पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है ये बॉन्ड एनर्जी पर, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्ड है उस पर डिपेंड करता है। अगर ये स्ट्रांग हो जिस तरह के सॉलिड में है तो वहां पर एक्सपेंशन कम आएगा, अगर ये वीक हो जिस तरह के लिक्विड्स में है तो वहां पर एक्सपेंशन ज्यादा आएगा, क्योंकि वहां पर रुकावट कम है। अगर ये बहुत वीक हो या नेग्लिजिबल हो जिस तरह की गैसेस में है तो वहां पर एक्सपेंशन सबसे ज्यादा आएगा। यानी हम लिख सकते हैं कि अगर इसको हम इस तरह ऑर्डर में लिखे तो हम कहते हैं कि एक्सपेंशन ऑफ गैसेस इज ग्रेटर देन एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स इज ग्रेटर देन एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। सबसे ज्यादा गैस में आता है क्योंकि वहां पर बॉन्ड एनर्जी कम है, फिर लिक्विड में क्योंकि वहां पर बॉन्ड एनर्जी गैस से ज्यादा है, फिर सॉलिड्स में सबसे कम एक्सपेंशन क्योंकि वहां पर बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा हमारे पास जो है वो स्ट्रांग है। तो इसी तरह अगर हम एक्सपेंशन की फिर बात करें, ये तो मैटर की बात हमने की कि तीन स्टेट्स में किस तरह एक्सपेंशन आता है। अगर हम इनके एक्सपेंशन के टाइप्स देखें तो हमारे पास तीन टाइप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, यानी जब हम किसी ऑब्जेक्ट की एक्सपेंशन की बात करते हैं सिर्फ लेंथ में, यानी एक्सपेंशन तो सारे डायरेक्शंस में आता है, लेकिन अगर हम सिर्फ लेंथ में बात कर ले तो फिर वो कौन सा है, वो हमारे पास है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। इसी तरह अगर हम सिर्फ एरिया में बात कर ले तो फिर एरिया में जो होगा यानी सारे डायरेक्शन में होता है, लेकिन अगर हम सिर्फ एरिया की बात करें तो उसको हम कहते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन, जो कि एरिया में आता है, यानी एरिया का बढ़ जाना। इसी तरह अगर हम
सारे डायरेक्शंस को कंसिडर कर ले तो फिर वॉल्यूम एक्सपेंशन आएगा, या इसको हम क्यूबिकल एक्सपेंशन भी कहते हैं। तो ये सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे, और ये हमारे पास बेसिक थ्योरी थी कि किस तरह जो है ऑब्जेक्ट्स हीट देने से एक्सपेंड करते हैं।